ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा, जो सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से होती है सारी मनोकामनाएं पूर्ण, और बृहस्पति महाराज का अपने भक्तों पर आशीर्वाद बना रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, अपार धन की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है उनको इससे व्रत से अत्यधिक लाभ होता है। और इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए और इसकी विधि क्या है वो बता रही हूँ मैं। विधि इस प्रकार, इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लेकिन वस्त्र पीले होने चाहिए। और फिर पुष्पों से, पीले पुष्पों से भगवान बृहस्पति देव को अर्पण करने चाहिए पुष्प। और उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करें, पीले रंग से भगवान की पूजा करें। चंदन भी पीला और पुष्प भी पीला होना चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के दिन बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस दिन केले की पूजा अति आवश्यक है और इस दिन नमक नहीं खाते हैं। कथा इस प्रकार है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा जी बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए, भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को नहला रही थी। कहने लगी, महाराज, क्या करूं मैं, मुझे अवकाश ही नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा में मैं कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी फिर आए। उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको तुम भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगे, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए ना तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाई। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो। न पीले रंग की चीजों का पूजन करो, न ही भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तुम घर का कोई काम तुझको नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने उस दिन हजामत अवश्य बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसे ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा, जब तुमको अवकाश नहीं था तो तब तुम कुछ नहीं देती थी, आज पूरा तुमको अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो? तब वह कहने लगी, महाराज,
हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, मुझे पहले जैसे उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब से जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो था। घर के पुरुषों उस दिन हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में अन्न धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रही। दूसरी कथा। एक समय इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र के स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर से देखा कि वो मुझसे मिलने आ रहा है, जब दैत्य के राजा वृषारंभ को यह समाचार विदित हुआ, जो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मारे जाने लगे। तभी क्या हुआ कि उन्होंने ब्रह्मा जी को नियम पूर्वक सब वरदान सुनाया और कहा कि महाराज दैत्य से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरु को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्रह्मांड का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गया और बड़ी विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगा कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा से पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वर्षवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमलता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते। इंद्र के कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपके कृपा से यह करना चाहता हूँ। जब वह विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यह आरंभ हुआ, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण तुम हमारे कल्याण के लिए निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है।
विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वरदान जानते ही क्रोध होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोम फली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के एक वृक्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवता के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उससे ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पककर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गुग्गल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन दोगनी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। और संतान प्राप्ति का को वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ की में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, हो जय बृहस्पति देवा। छीने छीने भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। विनय हे विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा।